तो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज की वीडियो में हम चालू करने वाले डिफरेंशिएशन क्लास 11 का ये टॉपिक है फिजिक्स का, जिसे हम बेसिक मैथ्स बोल के सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान टॉपिक है, हम फॉर्मूले के थ्रू इसे सारा सॉल्व करने वाले। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक इधर कुछ लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, अबे क्या है, पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। जब हम एक क्वांटिटी, जब हम एक स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करते दो क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, जब व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस, जब हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल चेंजेस एक क्वांटिटी की इन अ क्वांटिटी with respect to another quantity। हम एक क्वांटिटी का अनदर क्वांटिटी से जब स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करते हैं, तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब भी हमें कुछ स्मॉल चेंजेस निकालना हो, स्मॉल चेंज यानी बहुत ज्यादा स्मॉल चेंजेस निकालना हो, तब हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन टूल का। कैलकुलस पार्ट में ये आता है, बेसिक मैथमेटिक टूल है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, जब हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल चेंज, कितना स्मॉल चेंज दो क्वांटिटी के बीच में, यानी इन अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, उसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। हम कब डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, जब हमें स्मॉल चेंजेस निकालना निकालना हो, तब हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, जब भी हमें कैलकुलेट करना हो स्मॉल चेंजेस दो क्वांटिटी के बीच में, तब हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। किसका, डिफरेंशिएशन का। जैसे कि हमारा टॉपिक है, बहुत ही इजी है। जैसे कि अब ये फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जिसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वो बनाया था, dx अपॉन dt। ठीक है, ये डी है, ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है, ये x को छोड़ के, इसे मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे कि अब एक्सेलरेशन की बात आ जाए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात आ जाए, एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, जिसे मैं dv अपॉन dt भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट के, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मेरा v चेंज हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम इसे रीड कैसे करेंगे। ठीक है, जो मेरा v है, किसके रिस्पेक्ट में हम तौल रहे हैं, मतलब नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, जो मेरा v है वो किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल चेंज टी में, किसमें, टी में, किसमें कर रहे हैं, टी में। अब जैसे कि मेरा एक हो गया dm अपॉन dn। ठीक है, कुछ भी ले लो, dm अपॉन dn, तो मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन m विथ रिस्पेक्ट टू n। क्या बोलूंगा, चेंज इन m विथ रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, ये दो क्वांटिटी है, मैं इनके बीच में एक छोटा सा चेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तब मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। अब पहले हम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला फॉर्मूला रहेगा, पूरा फॉर्मूला बेस है, इजी इजी एकदम टॉपिक है, इजीली जाएगा।
और ज्यादा वीडियो भी लंबा नहीं बनेगा, एकदम मजेदार तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, 5-6 फॉर्मूले, ठीक है। पहला फॉर्मूला, जब कुछ पावर रहेगी डी एक्स रेज टू पावर एन डी बाई एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएल, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएल। डिफरेंशिएशन को मैं डेरिवेटिव भी बोलता हूँ, डिफरेंशिएशन में और क्या बोलता हूँ, डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। ये डी अपॉन डी एक्स को मैं क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएल। क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। नहीं समझा, कोई बात नहीं, इसका हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, ठीक है, जब मेरा x इज टू 5 रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5, क्या बोला था, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, फिर यही वेरिएबल x पावर में से एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये चीज 5x, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट डी एक्स, ठीक है, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 2 एक्स की पावर 1, 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डी की पावर 4 ले रहा हूँ एक्स की पावर 4 ले रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज टू 4 विद रिस्पेक्ट टू डी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ खेल लिया, होल नंबर के साथ खेल लिया, एक थोड़ा इंटीजर ले लेते, एक्स की पावर रहेगी -3, अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -3, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पावर को आगे ले लीजिए, पावर में से एक माइनस कर दे, -3 -1, ठीक है, इसको मैं नीचे लूंगा -3 एक्स की पावर में देख एक्स लिखूंगा, -3 -4 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कीजिए, 3 + 1 4, पुट द बिगर नंबर साइन, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस की कंडीशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे वही मेरा कुछ ना रहे पावर में एक रहे, डी की पावर एक्स अपॉन डी की पावर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। आपको फिर भी फॉर्मूले के थ्रू जाने तो देखिए, मैं एक और चीज बताऊंगा, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, इसको अगर फॉर्मूले से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कुछ नहीं करना है, पावर क्या है 1 है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 1 की पावर एक्स रेज टू 0, और एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1 होता है, इधर भी आंसर बना रहा है, उधर भी आंसर बना रहा है, आपकी मर्जी, आप कैसा प्रीफर करेंगे ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छठवां क्वेश्चन रहेगा, डी एक्स की पावर 3/2, ठीक है, क्या करना है, आगे लिख लेना है, पावर को आगे लिख लीजिए और एक माइनस कर दीजिए, 3/2 -1, ये कितना हो गया 3/2, ठीक है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए 3/2 को साइड में ले लीजिए, -1 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, 3 - 2/2 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। अच्छा 1/2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 3/2 √x, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे, आगे हमारा रहेगा कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा इसका पहला वाला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन कितना होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा,
उसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। अब दूसरा, हमारा किसी कांस्टेंट नंबर के साथ हो डी, अगर कोई कांस्टेंट हो, क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, हमेशा हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट हो, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे जैसे जीरो क्यों होता है, हम क्या फाइंड कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, इसका एक रीजन है, जीरो क्यों होता है, ये जीरो ही क्यों होता है। हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, क्या काउंट करते हैं, स्मॉल चेंजेस, क्या कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल चेंजेस। कांस्टेंट चेंज होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का अंतर मालूम है, वेरिएबल यानी ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट, और कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो लेकिन हम इधर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, चेंजेस, स्मॉल चेंजेस ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे क्या ले लें, थ्री ले लेते हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा, जीरो जाएगा, थ्री चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप 99 ले लीजिए, चेंज करेगा, नहीं करेगा। अब जैसे कि आप साइन 30 ले लीजिए, साइन 30 की कुछ वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है साइन 30 की, इसके लिए ये भी जीरो हो जाएगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना उसकी, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर आप नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव में भी वही फंड है, -100 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप कॉस में ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, कॉस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, कुछ वैल्यू है, कॉस 180 की कुछ वैल्यू, -1 वैल्यू होती है ना कॉस 180 की, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारे ये वाला फॉर्मूला भी खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा फिर अब कांस्टेंट के साथ कुछ पावर हो, तो कांस्टेंट के साथ कुछ पावर हो तो हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट के साथ कुछ पावर हो तो किसे यूज करेंगे, जैसे कि देखिए, हमारा कुछ हमने पावर वाला देख लिया, कांस्टेंट वाला देख लिया, अब दोनों का मिक्सचर देखते हैं, दोनों का क्या देखते हैं, मिक्सचर देखते हैं। ठीक है, देखिए, हमारा डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ पावर है, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू कैसे आएगी, कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट आगे कर लीजिए, कांस्टेंट जो भी है आगे कर लीजिए, मल्टीप्लाई में उसका पावर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझा, समझा, कांस्टेंट आगे कर लीजिए, मल्टीप्लाई में वो पावर का डिफरेंशिएशन, जो भी वेरिएबल में पावर होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है डी 3 की पावर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, हाँ डी, क्या करना है, कांस्टेंट आगे ले लेना है 3, बाद में वेरिएबल का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, क्या हो जाएगा ये, 3 इंटू पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 6x। ठीक है, इजी है। फिर दूसरा, दूसरा क्या लूँ, दूसरा क्या लूँ, डी की पावर, सॉरी डी की पावर नहीं, 4y5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, y ले लीजिए, इधर y है तो y ले लीजिए, y कितना हो जाएगा, पावर कांस्टेंट आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे पावर में से माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 20 y रेज टू 4। समझा, समझा।
अगर माइनस में होगा तो, माइनस में होगा तो, माइनस में हो जाएगा तो, माइनस में हो गया तो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 5x-2 डी की पावर x कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अलग से, उसका डिफरेंशिएशन अलग से, dx कितना हो गया 5 इंटू पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस जाएगा, -1 -3, इसकी वैल्यू क्या आ गई -10 x की पावर -10 x रेज़ टू -3, ठीक है ठीक है। इसके साथ हमारा ये तीसरा फॉर्मूला भी खत्म होता है। फिर हमारा चौथा फॉर्मूला रहेगा प्लस माइनस वाला। बीच में कांस्टेंट आ गया तो आपने सिखा दिया, पावर आ गया तो सिखा दिया, अब प्लस माइनस आ जाएगा तो क्या करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा क्वेश्चन है, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो, जैसे d की पावर m प्लस माइनस n, ठीक है, d की पावर सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ m प्लस n m माइनस n जो भी आ जाए तो क्या होगा, दोनों का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर जो भी हो प्लस माइनस जो भी हो अलग अलग से करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अलग अलग से फिर करेंगे, ठीक है। पहले आप ट्राई कीजिए समझने का, इसे याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए ठीक है, हो गया, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एग्जांपल रहेगा डी एक्स क्यूब प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्या बोला था, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स क्यूब डी एक्स, क्या प्लस है तो प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स का हमने कर लिया था, वन आएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से माइनस हो जाएगा, प्लस वन आ गया वैल्यू, आ गया, इतना इजी है, इतना इजी है। अच्छा अभी दो है, तीन आ गया तो क्या करना है, तीन आ गया तो क्या करना है, देखिए तीन आ गया तो फिर क्या करेंगे, तीन आ गया तो, तीन आ गया तो तीन में जैसे कि वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई की पावर -2 डी डिफरेंशिएशन विद वाई, ठीक है, तो क्या करेंगे वही अलग अलग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डी की पावर वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई प्लस डी की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई, सॉरी राउंड्स गलत करो, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इधर माइनस है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई रेज़ टू -2, ठीक है, ठीक है, सही पुट किया है। तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इसका तो वन हो जाएगा, फिर माइनस पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, -2 पावर में से एक माइनस हो जाएगा, वाई की पावर -3, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2y प्लस वन प्लस 2y रेज़ टू -3, ठीक है। आपको और मैथ्स का करना है तो आप कर सकते हैं, क्यूब व्यूब डाल सकते हैं, ठीक है, समझा, समझा, आगे बढ़े। प्लस माइनस पे क्या करना है पता है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 मिनट होने को आए हैं, ज़्यादा हमारे पास बचा भी नहीं है, पांचवा और छठवां फॉर्मूला है, आराम से हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा एक रहेगा प्रोडक्ट रूल वाला, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कैसे कैसे करना है इसे, ठीक है, समझ लिए, चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा खुद से क्वेश्चन बनाइए और खुद से कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं।
प्रोडक्ट रूल वाला क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल रहेगा, इधर दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा रहता है, m इंटू एन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, शायद पांचवा है, इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, ठीक। वही एक एक करेंगे, dm dm dx, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो बचा है वो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसे करेंगे dn अपॉन dx, मल्टीप्लाई में आ जाएगा हम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके पहले एक चीज बता दूंगा एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से, बड़े बड़े अक्षरों पे बुक पे लिख लीजिएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन 60 का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन 30 का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन 45 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन इधर कुछ परफेक्ट डिग्री नहीं दी गई है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा, अगर डेरिवेटिव ऑफ cos x दिया होगा तो इसका ये होता है तो उसका भी वही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वही होगा, बस साइन रहेगा माइनस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है, ठीक है। अब बड़ू क्वेश्चन क्या, ऐसे ही क्वेश्चन अभी देता हूँ, ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देगा, नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके साथ साइन भी है इसके लिए, इसका क्या होगा, फॉर्मूले से पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, पहले तो dm, ये m हो गया, एक्स स्क्वायर dx, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस dn, dn हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, m क्या है एक्स, फिर क्या आ जाएगा वैल्यू देखिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 पावर में से एक माइनस हो जाएगा, साइन एक्स को क्या बोलते थे cos x, यही सोच रहे, गलत है आप, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तब cos x होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, साइन एक्स प्लस इधर डेरिवेटिव है, कितना हो जाएगा cos x, कितना हो जाएगा cos x, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है ये तो आप और अच्छे से लिख सकते हैं, ये तो इसी रहेगा, एक्स स्क्वायर पहले कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा डेरिवेटिव में वो cos x में तब्दील होगा, लेकिन जब sin x मल्टीप्लाई में तो sin x ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन रहेगा dy पावर 4 cos y, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा देखिए, पहले एक अकेले अकेले करना है, ठीक है, फिर बाहर हो जाएगा cos y, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y, मल्टीप्लाई में y, कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और cos y का साइन माइनस साइन x होता है, लेकिन गलत है, इधर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, ठीक है, cos y इधर डेरिवेटिव ऑफ cos y है तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x साइन y, सॉरी साइन y, माइनस साइन y, उधर x है तो x लिया, इधर y है तो y लेंगे, माइनस साइन y, और ये मल्टीप्लाई में होगा y रेस टू 4 के, y रेस टू 4 के, इधर प्लस हट के जाके माइनस ही हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। आगे बढ़े, कोई पावर आपको आगे लेना है तो आप आगे ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और फाइनल रहेगा, ये जहां तक ज्यादा यूज में नहीं आता है, फिर भी अगर आपको इंटीग्रेशन पे भी वीडियो चाहिए रहेगा तो आप बताइएगा, मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, ये सब बेसिक मैथ से आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी फिजिक्स, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होता है, हर एक टॉपिक में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सब सब फॉर्म में ज्यादा यूज होते हैं, ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता है जहां तक, जो कि डिविडेंड रूल। डिविडेंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अपॉन में रहता है, किसमें रहता है, अपॉन में रहता है, किसमें, अपॉन में। तो इसमें क्या होता है, वही करना है, पहले ले लेना है, एक पहले ले लेना है। ठीक है, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे दूसरे वाले के साथ। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर के साथ, उधर प्रोडक्ट में प्लस करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, उधर प्रोडक्ट में प्लस करते थे, इधर क्या करेंगे, माइनस, फिर न्यूमरेटर, फिर डी की एक्स डी एक्स, फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, फिर जो डिनोमिनेटर रहेगा ना, उसका एन स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये मिटा दो ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन रहेगा डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डी एक्स। क्या करते थे हम, पहले न्यूमरेटर, फिर साइन एक्स के साथ, फिर माइनस करते थे, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर के साथ, फिर डिवाइड करते थे न्यूमरेटर के साथ, साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं, पावर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता था डेरिवेटिव, कॉस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसे मल्टीप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इनको गलती हुई क्या, नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, चलिए तो पावर आप आगे ले लीजिए, चलेगा, ये वाला मल्टीप्लाई आप आगे लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करते, थोड़ा क्वेश्चन और करते, फिर आप होमवर्क ले लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, क्या करते थे, न्यूमरेटर का पहले करते थे, न्यूमरेटर का पहले करते थे, मल्टीप्लाई करते थे डिनोमिनेटर के साथ, माइनस, फिर डिनोमिनेटर का करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर के साथ, फिर डिवाइड मारते थे इसके स्क्वायर के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ डिवाइड करते थे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 5, बार बार बोल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, माइनस एक्स रेज टू 5 का क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन
एक्स की पावर 5 है, फिर होल टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू जा 10, इंडाइसिस का रूल है। नहीं आते तो मैंने चैनल पे वो भी डाल रखा है, छोटे बच्चे लोग के प्राइमरी सेक्शन के लिए, आप जाके देख लीजिएगा, शर्माएगा मत, क्योंकि बेसिक आपकी नहीं क्लियर है, आपको बेसिक क्लियर करना चाहिए अपना, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा स्पीड अप हो। ठीक है, देखिए ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब होमवर्क हो जाए थोड़ा आपके लिए, थोड़ा होमवर्क हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है, रिलेटेड ही होमवर्क होगा, एकदम बेसिक है। इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए रहेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब होमवर्क हो जाए। हमने टोटल 6 फॉर्मूले पढ़े, पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर माइनस रहेगा, फिर कांस्टेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर कांस्टेंट और वो साथ में आ जाए, फिर डिविडेंड, फिर ऊपर वाला। ठीक है, अब होमवर्क पहला। ठीक है, फिर दूसरा, ये -3 है विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर तीसरा dx। ठीक है, फिर चौथा tan 60 डिग्री। ठीक है, फिर पांचवा हम क्या ले डी 5 होमवर्क लेते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चन देने हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनाऊं, एक सेकेंड। रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेगा। ठीक है, फिर सेवेंथ में ले लीजिए डिविडेंड रूल का एक, डी अपॉन साइन एम ले लीजिए, डिवाइड बाय डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब एक 8 प्रोडक्ट रूल का नहीं मिला और प्लस माइनस का आपको नहीं मिला है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में ले लीजिए आप डेरिवेटिव ऑफ क्या दूं, वाई क्यूब इंटू कॉस वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए, एक प्लस माइनस वाला बचा है, उसमें से भी ले लीजिए, प्लस माइनस वाला जिसके बीच में प्लस या माइनस हो। ठीक है, याद है सारे रूल, याद है। ठीक है, क्या रखे डी x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक प्लस रख देता हूँ, ये प्लस। ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ऑलमोस्ट 33 मिनट का बन गया है, आधे घंटे का ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके इस वीडियो को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेशन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।